क्या क्या परेशानियां फेस करी और फिर सॉल्व हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं, साल तो हो गई। सॉल्व हो गई। हाँ, उसके अलावा और भी कोई रास्ते हैं डिस्पोजेबल को बेचने के? रेड़ी खुमचे ठेले। शुरुआत में ऐसा भी हुआ कि माल उधार पे दिया और पैसा मिला ही नहीं? हाँ हुआ। हुआ? हाँ, तब से मैंने बंद कर दिया समझ उसको। गया। आप ये बताओ कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट आदमी कमा सकता है? मतलब आप बोला कि रिटेल होलसेल और दुकान अलग अलग है, तो तीनों में अलग अलग मार्जिन होगा। हाँ, जैसे होलसेल में 5% और और फुटकर में बिकता है तो मार्जिन 10 से 15, 20 भी मिल जाती है हम लोग को। अगर कोई आदमी काम शुरू कर रहा है तो ट्रेडिंग बेहतर है उसके लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है? मशीन में मेंटेनेंस क्या आती है, तो रियलिटी बताइए बिल्कुल सीरियसली कि मशीन में एक्चुअली कितनी मेंटेनेंस आती है? एक्सपेंशन का क्या सोचा है? अब सोच रहे हैं कि एक लेमिनेशन वाली मशीन लगाए। वीडियोस में बोलते रहते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो, जैसे जैसे पीछे का काम करते जाओगे वैसे वैसे मार्जिन बढ़ता जाएगा। कोई आदमी हमें यूपी से अगर कॉल करता है तो क्या आप उसको सलाह दोगे कि ये काम शुरू करे या ना करे? बिल्कुल सलाह देंगे, करे। हाँ, तो प्रॉब्लम बिजनेस में, प्रॉब्लम मशीन में होती है। मशीन में बढ़िया, जो मशीन दिया बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। जब आपने मशीन लगाने का सोचा था और आज का दिन है, क्या लगता है कि डिसीजन ठीक था या गलत था? तो देखो यार, कोई बिजनेस परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो मशीन बनाने का हो या वो डिस्पोजल बनाने का हो। तो आज हमारे साथ हैं प्रदीप जी वाराणसी के पास से, और ये हमारे बहुत ही पुराने कस्टमर हैं जिन्होंने हमसे 1 साल पहले मशीन लगाई थी। हम साथ में मिलके काम कर रहे हैं और आज हम सर से समझेंगे कि उनका काम कैसा चल रहा है, उनके पास हमारे लिए क्या फीडबैक है, और इस बात के साथ साथ मेरे को भी और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम बिजनेस समझेंगे, मैं सर से फीडबैक लूँगा कि हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी कंपनी को, और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, हम पूरा बिजनेस समझने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे प्रॉफिट बनाया, कैसे मशीन चलाई, पूरा समझेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। बिल्कुल स्टार्टिंग से, कि कैसे सोचा कि ये काम शुरू करना है? सर पहले मैंने डिस्पोजल आइटम बेचते थे दुकान पे अपने। अच्छा। तो हमें लगा कि अगर हम डिस्पोजल आइटम खुद बनाएं हाँ। तो हमारी मार्जिन और बढ़ जाएगी। इससे दूसरे से खरीद रहे हैं, अपने खुद बना के इसको सेल किया जाए दुकान में। तो दुकान थी अपनी पहले से? हाँ, पहले से दुकान हमारी 10 साल पुरानी थी। 10 साल पुरानी थी। हाँ, लेकिन हमने दूसरे से माल खरीदा। समय समय माल हमें उपलब्ध नहीं हो पाता, जो क्वालिटी हमें चाहिए वो मिल नहीं पाती थी। अच्छा। ये समझ में आया कि अगर हम ये अपनी मशीन लगा लेते हैं तो अपनी क्वालिटी भी हमने बना लेंगे और हमारी मार्जिन बढ़ जाएगी। दोनों जो चाहिए ग्राहक को उसको हम बना के दे सकते हैं। तो दुकान 10 साल पुरानी है? हाँ, 10 साल पुरानी दुकान। अच्छा, तो उस पे सारी डिस्पोजेबल की आइटम ऑलरेडी हाँ, बेचते थे सर। तो प्लेट में स्कोप शायद दिखता होगा, इसलिए प्लेट की मशीन डालने का सोचा। हाँ, पहले तो इस तरह से सेल पहले से हाथ में थी आपके? हाँ, सेल माल बिक तो रहा था? हाँ, बिक रहा था सर। तो इतना माल बिक रहा था कि जो लगन आइटम आ जाता है लगन, उसमें जो दूसरी पार्टी माल दे नहीं पाती थी हमें। तो इसलिए हमने सोचा कि अपना खुद लगाया जाए और मार्जिन भी बढ़ाया जाए और दूसरे को अलग अलग क्वालिटी की माल जैसा ऑर्डर होगा बना के अपने देंगे। तो उससे हाथ खुल गया, मतलब हाँ, इस तरह से अपनी मर्जी से हाँ, जो जीएसएम चाहिए वही बन रहा हाँ, है, वो जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गई। हाँ, और मार्जिन तो बढ़ी गया। मार्जिन बढ़ी। जो चाहता है हम अपने आप बना लेते हैं, उसको ऑर्डर होलसेल और फुटकर दोनों सप्लाई देते हैं। और जैसे आपने सोचा कि मशीन लगानी है, फिर उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़े? मतलब फिर सर मैंने कंपनी से बात करी होगी? हाँ सर, यूट्यूब पर देखा आपका चैनल। हाँ। तो हमें समझ में आया कि बढ़िया मशीन है। हाँ, काम भी बढ़िया है। हाँ। तो मैंने यहाँ कर आकर विजिट किया हम्म। और उसके मशीनें की प्राइस सब कुछ देखा। मशीन अच्छी लगी, प्राइस अच्छे लगे। मैंने यहाँ से डील किया। तो 15 दिन से 1 महीना का ऑर्डर बुक हुआ कि आपको 1 महीने में आपके घर पहुँच। फिर मशीन जैसे लगाई घर पे, सर। तो उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए? मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हर जने को आती है, रॉ मटेरियल लेने में, फिर मशीन चलाने में दिक्कत आई होगी सर। तो एक बार ये बताओ कि क्या क्या परेशानियां फेस करी और फिर सॉल्व हो पाई कि नहीं हो पाई? नहीं, सॉल्व तो हो गई। सॉल्व हो गई। हाँ, उसके बाद क्या क्या परेशानी आई? परेशानी कहाँ से माल मिलेगा? तो माल इसके डीलर हैं, तो डीलर हमें जगह जगह के नंबर प्रोवाइड किए कि भैया यहाँ से माल खरीद लिया जाएगा, ये मिल जाएगा रॉ मटेरियल। हाँ, रॉ मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा और नंबर कॉन्टेक्ट देते हैं। और रॉ मटेरियल कहाँ से लिया? अपने नज़दीकी से। अपनी लोकेशन खानपुर पड़ती है? खानपुर है हमारा लोकेशन। तो रॉ मटेरियल खानपुर में मिल गया? नहीं, थोड़ा दूरी पर है, नंदगंज हुआ। नंदगंज हुआ। हाँ, सैदपुर हुआ। और कुछ नहीं मिलता है तो वाराणसी से भी मंगा लेते हैं। वाराणसी मंगा लेते हैं। हाँ।
तो रॉ मटेरियल पास से मिल गया। सर। तो पहला चैलेंज तो रॉ मटेरियल का हुआ, सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट आपको मिल गया। हाँ। फिर दूसरा और क्या परेशानी उसके आई? बाद हमने बनाना शुरू किया, कुछ दिक्कतें आई मशीनों में, हाँ तो मैंने कंपनी से बात किया हाँ। कि जो इंजीनियर है बात किए, तो माने वो हमें सोल्यूशन दिए कि ऐसे करिए मशीन सही हो जाएगी। जब दिक्कत आई तो हमें बार बार कनेक्टिंग मिलता रहा, वो सही करवा दिए। तो मेनली दो दिक्कत आई एक तरह से, एक तो रॉ मटेरियल की दिक्कत जो कॉन्टैक्ट मिल गया तो सॉल्व हो गई, साल हो गई। दूसरा मशीन में जब मशीन चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हाँ। परेशानियां आती हैं, ऐसा। उसमें दिक्कत है वो भी सॉल्व हो गई। बाकी जब मशीन लिया था तो ट्रेनिंग भी हुई होगी, हाँ ट्रेनिंग हुई। तो ट्रेनिंग में सीखा था कुछ या ट्रेनिंग में मशीन बस चली और लगा कि हो जाएगा आगे? ना ट्रेनिंग दी गई ना, 2 दिन की ट्रेनिंग मिली मुझे कंपनी की तरफ से, वो बढ़िया से सिखाए। जब सिर्फ ओके हो गया तो यहाँ से फीडबैक मिला कि नहीं सही हमारे तरफ से, तब ओके हुआ। अब जो भी है मैं बढ़िया चलाता हूँ। तो जैसे कि दुकान तो अपने पास थी, हाँ, तो एक सेल का तरीका तो दुकान हुआ। हाँ दुकान सेल हुआ। उसके अलावा और भी कोई रास्ते हैं डिस्पोजेबल को बेचने के, जहाँ पे और भी लगे कि और कोई कहाँ बिकता है? और सर रेड़ी खोमचे ठेले सब बिकते हैं। इससे हमें लगाने दुकान लगा लेने पर अपने इससे है कि बना रहे हैं भैया, और हमने प्रॉफिट थोड़ा कम बेसी होता है तो उनको दे दिया जाता है। और इससे भैया बना रहे हैं अपना होलसेलिंग, उसमें तो फुटकर बेचते थे, अब होलसेल और फुटकर दोनों हमने सेल करना शुरू कर दिया हूँ। अब जो जितना मांगता है, जैसे मांगता है कम बेसी उसको बना के दिया जाता है। तो समझा जाए तो आपके लिए तो एक तो दुकान हुई, बाकी होलसेलर हमारी और रेडी खुमचे वाले हुए। तो सारे ये 3 मेन आपके चैनल हुए जहाँ से आपका माल बिक रहा है सर। और सबसे ज्यादा मजा कौन से चैनल में आता है? होलसेल में बढ़िया प्रॉफिट है यार, मार्जिन तो कम है लेकिन बिक जाता है, होलसेल में बिकता है। और जो फुटकर में बिकता है उसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहता है लेकिन कम मिलता है। होलसेल में कभी ऐसा भी हुआ कि पैसा मर जाता है या फिर ऐसा कुछ कि क्योंकि माल उधार पे जाता होगा? जाता है सर, उधार पे जाता है, बहुत कम लेकिन देते हैं। जो पार्टी मजबूत है उसी को देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। शुरुआत में ऐसा भी हुआ कि माल उधार पे दिया और पैसा मिला ही नहीं? हाँ हुआ। हाँ तब से मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया ऐसा होता है। सबको ऐसा होता है। हाँ ये देखिए जान पहचान नहीं होती है कि होलसेल में कौन देता है। एक बार 2 बार दिया गया और जब दौड़ाने लगे पैसे इसलिए मैंने उनको नहीं दिया। जो अच्छी पार्टी है उसको देते हैं। हाँ उसके अलावा ये बताइए कि बहुत बड़ी दुनिया में जो वो है कि दोने पतले काम में प्रॉफिट कम आता है, तो मेरे को समझ नहीं आता यार ये कम और ज़्यादा क्या है पहली बात तो। और आप ये बताओ कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट आदमी कमा सकता है, मतलब क्या परसेंटेज वाइज समझें या फिर क्या अमाउंट वाइज समझें कि एक दोनों पे इतना मार्जिन आ जाता है? और क्योंकि मार्जिन भी फिर आप बोला कि रिटेल होलसेल और दुकान अलग अलग है, तो तीनों में अलग अलग मार्जिन होगा। हाँ सर, है ना, मार्जिन तो तीनों में अलग अलग है। होलसेल में 5% से ज्यादा है होलसेल, लेकिन 5%। हाँ लेकिन वो बल्क में माल बिकता है तो प्रॉफिट ज्यादा होती है। हाँ और फुटकर में बिकता है तो मार्जिन 10 से 15 20 भी मिल जाती है हम लोग को भी। अच्छा फुटकर में 15% 20% आ जाता है। अच्छा माल कम बिकता है लेकिन मार्जिन ज्यादा मिलती है। मार्जिन वहाँ पे होलसेल में माल ज्यादा बिकेगा, मार्जिन कम है, और रिटेल के अंदर माल कम बिक रहा है पर मार्जिन अच्छा है। और दुकान का सिस्टम कैसा रहता है? बढ़िया है दुकान का। बढ़िया। हाँ दुकान का तो डेली का है। हाँ बिकता है डेली कम बेसी, अच्छी मार्जिन। इसके साथ हमारे और आइटम बिक रहे हैं सर। अच्छा डिस्पोजल आइटम, गिलास हो गई, चम्मच हो गए, अच्छा सारे आइटम बिक रहे हैं। आइटम्स की ट्रेडिंग करते हैं? हाँ ट्रेडिंग सब, दोनों हर प्रकार के बना रहे हैं, हर प्रकार के सारे बर्तन। अच्छा तो अगर कोई आदमी काम शुरू कर रहा है तो ट्रेडिंग बेहतर है उसके लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग बेहतर है? देखिए सर मैन्युफैक्चरिंग अपना काम है, अगर बढ़िया बनाया जाए अपने अनुसार। ट्रेडिंग तो जो मिलेगा वही, अगर कोई मांग दिया अगर नहीं मिल रहा है समय से तो उसको नहीं हम दे पाएंगे। तो ट्रेडिंग में सप्लाई की दिक्कत है? हाँ सप्लाई में दिक्कत है। और उसका अगर कोई ऑर्डर कर रहा है कि भैया हमें ऐसा माल चाहिए तो हम खुद बना के अपने उनको दे देते हैं। तो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग मेन बेनिफिट ये है कि अपने हाथ में काम आता है। हाँ हाथ में काम, जो जैसा माल मांगेगा वैसा हम दे देते हैं। ठीक है ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लेट की हो गई और बाकी ट्रेडिंग वगैरह बाकी आइटमों की हो गई। तो फैक्ट्री कितने घंटे चलती है अभी, मतलब कितने घंटे मशीन चलाते हैं? अभी तो हम सर 8 घंटे दोनों मशीन? हाँ दोनों मशीन 8 घंटे चला रहे हैं सर। एक बार व्यूअर के लिए बताओ कौन सी मशीन खरीदी थी हमसे? 2 मशीन जो ली थी। एक चैनल बॉडी में है हाई स्पीड की, जो 1 मिनट में 29 दोने निकालती है, दोनों मिला के करीब 58 दोने निकल जाते हैं। 58 दोने हाई स्पीड की दोनों। 58 से 60 दोने हो जाते हैं। 60 दोने हो जाते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में।
तो मोटे मोटे 60 दूने 1 मिनट में हो गए 3600 पीस हाँ। 1 घंटे का। हाँ, ये जो चैनल है ये सारे सब प्रकार के दोने 4.5 इंची से लगा के 8 इंची तक निकालती है सर। हाँ, तो छोटी आइटम्स पे बन जाती है। हाँ, छोटे सब एक चैनल। ठीक है, और दूसरा दूसरा सर डबल डाई ऑटोमेटिक में ऑल इन वन मशीन, हाइड्रोलिक वाला। हाइड्रोलिक वाले ऑल इन वन डबल डाई, जिसमें बड़े डाइयाँ 2 चलती है, हाँ। छोटी डाइयाँ 4 चला लेते हैं सर। अच्छा, तो क्रैंक में मज़ा ज़्यादा आया, हाइड्रोलिक में ज़्यादा मज़ा आया? दोनों में सर, दोनों में दोनों बढ़िया चल रही है हमारी मशीन। दोनों बढ़िया चल रही है। उसके अलावा लोगों का डाउट होता है कि मशीन में मेंटेनेंस क्या आती है, कि आदमी क्या होता है डरता है कि मैं मशीन तो लगा लूंगा, मेरे को बोलते हैं कि चिरागी मशीन तो लगा लूंगा बट मशीन को मेंटेन कौन करेगा, ये बताओ। तो रियलिटी बताइए बिल्कुल सच्ची कि मशीन में एक्चुअली कितनी मेंटेनेंस आती है, और क्या कोई आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता इजीली? नहीं, कर सकता है सर, मशीन अच्छी ली जाए तब। पहली बात मशीन अच्छी ली जाए। हाँ। सब लोग कम पैसे की वजह से मशीन हल्की खरीदते हैं। हाँ हाँ मैंने कई जगह देखा। हाँ हमें मशीन जमी हाँ। जब DCL कंपनी से आया तो अच्छी मशीनें हमें मिली, तब यहाँ से ऑर्डर किया सर। हाई स्पीड क्रैंक वाले, डबल डाई ऑल इन वन मशीन, ये दोनों मशीन हमें बढ़िया लगी, बढ़िया चीज़ है। तो मेंटेनेंस कुछ मेंटेनेंस इसमें बहुत खास नहीं है सर, खास नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आती है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। हाँ, वही जैसे हल्की मशीन ले जाएगी तो मेंटेन जरूर मांगेगी, वो तो है, क्वालिटी पर है, क्वालिटी है सर। इसलिए मशीन एक बार जो भी लगाई जाए अच्छी लगाई जाए, इन्वेस्ट किया जाए पैसे तो अच्छा करिएगा, इसलिए बढ़िया चलती है। तो आपका अगर 1 साल बाद पूछूं कि जब आपने मशीन लगाने का सोचा था और आज का दिन है, क्या लगता है कि डिसीजन ठीक था या गलत था? नहीं, ठीक है सर, डिसीजन बढ़िया है। अब हम प्लान और कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आगे का क्या सोचा, फ्यूचर का एक्सपेंशन का क्या सोचा है? अब सोच रहे हैं कि एक लेमिनेशन वाली मशीन लगाई जाए। लेमिनेशन मशीन रॉ मटेरियल बनाने की? हाँ, रॉ मटेरियल, एक मशीन हमने, अरे रॉ मटेरियल दूसरे से खरीद रहे हैं और जो मांग रहे हैं मटेरियल वो दे नहीं पा रहे हैं। इसको हम सोच रहे हैं कि अपने लगाया जाए और खुद बढ़िया इसको माल बनाया जाए, जो जो मांग रहे हैं जैसा वैसा माल बना के उसको दोने बनाया जाए और उसको सेल किया जाए। ऐसे रॉ मटेरियल लगा देने से हमारी मार्जिन और बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या बफट हुआ, ये माल हम अभी बना रहे हैं हाथ से, सेमी ऑटोमेटिक से। ये हमारा प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पाता, जो मांग देता हम दे नहीं पाते ज़्यादा वॉल्यूम में। होलसेल फुटकर वालों को तो हम हो जाता है, लेकिन होलसेल में नहीं दे पाते हैं, बहुत कम, जब ऑर्डर नहीं रहता है तभी दे पाते हैं। इसलिए हमने फुल ऑटोमेटिक क्या कहते हैं इसको, वो बफट वाले ऑटोमेटिक डबल डाई, ये विचार बना कि ये भी लगा लिया जाए। ये दोनों मशीन ऑर्डर करने के लिए आज हम आपकी कंपनी पर आए हैं। एक मशीन और आज देखे हैं, रिंकल डाई, रिंकल फ्लोट में, हाँ फ्लोट में, उसका आइटम भी हमें अच्छा लगा। वो भी मशीन आगे प्लान है कि हम रिंकल अभी बनाते हैं ऑलरेडी? नहीं बनाते हैं तो सेमी ऑटोमेटिक से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं। सर्कल में दूसरे से खरीदना पड़ता है, वो भी हम कागज प्लेट का मिल रहा है कागज में। अब लेकिन अब हम जैसे लेंगे सर्कल ये वाली मशीन आपसे तो रोल से बनेगा, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वो विचार बना। आप देखें सर, वो मशीन दिखाया मैंने, हाँ, वो अच्छा लगा कि ये मशीन लगा ली जाए भी, तो हमारा प्रोडक्शन और अच्छा होगा, हमारी एक और नया इसमें आइटम बढ़ जाएगा मेरी दुकान पे। तो एक तरह से पहले दुकान थी, फिर प्लेट की मशीन डाली, अब रॉ मटेरियल की डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल और बफेट का। तो धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसको हम बोलते हैं, वीडियोस में बोलते रहते हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन करो, जैसे जैसे पीछे का काम करते जाओगे वैसे वैसे मार्जिन बढ़ता जाएगा। तो हम प्रैक्टिकली देख भी पा रहे हैं कि आदमी जब धीरे धीरे काम बढ़ाता है पीछे की तरफ, पहले प्लेट बना रहे थे, रॉ मटेरियल बनाएंगे तो उससे रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आएगी और प्लेट और सस्ती बनेगी तो मार्जिन बढ़ेगा। तो पहला स्टेप है कि आदमी सेल पकड़े, मशीन लगाए और फिर रॉ मटेरियल बनाए, तो इससे आदमी ऊपर बढ़ता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो कोई आदमी आता है हमारे पास, आपको 1 साल हो गया, कोई आदमी हमें यूपी से अगर कॉल करता है तो क्या आप उसको सलाह दोगे कि ये काम शुरू करे या ना करे? बिल्कुल सलाह देंगे, करे, हाँ, लेकिन अच्छी मशीनों के साथ, अच्छी अगर वही मशीन सस्ते में चक्कर में पड़ जाते हैं लोग, लगाते हैं वही बंद हो जाती है। हाँ, वही मशीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही सी जगह से शुरू होती है। मैंने देखा हूँ जो बंद किए हैं मशीन की वजह से ही, अच्छी मशीनें नहीं बनती। तो प्रॉब्लम बिजनेस में, प्रॉब्लम मशीन में होती है, मशीन में, बिजनेस में नहीं। पहले तो मशीन में बढ़िया, जो मशीन लिया बढ़िया लगाओ, प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा, कम समय में ज्यादा माल बनेगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ठीक आएगी। हाँ, अभी मैंने देखा हूँ पहले यहाँ
एक दोने 18 से 20 निकालती है हाँ एक डाई। हाँ हमारी 29 दोने निकालती है। हाँ। उसमें लेबर कास्ट बचा, बिजली कास्ट बच गई और प्रोडक्शन ज़्यादा। और बिजली दोनों मशीन सेम खाती है? हाँ, दोनों मशीन करके सेम बिजली खाती है। हाँ सर। तो यही फायदा होता है अच्छी मशीन लगाने हाँ, का अच्छी ना, मशीन। हाई प्रोडक्शन की मशीन हाँ, लगाने हाई का। प्रोडक्शन। तो आप सलाह दोगे कि आदमी को काम शुरू करना चाहिए? शुरू करना चाहिए, लेकिन अच्छी मशीनों के साथ। अच्छा, और कौन सी मशीन शुरू करना चाहिए? हाइड्रोलिक से शुरू करें, क्रैंक से करें? आपके हिसाब से क्या बेहतर है? दोनों अगर मशीनें एक मशीन की बात करूँ तो एक मशीन तो सर ऑल इन वन वाली ही सही लेनी होगी, चाहिए। इससे कि उससे सब आइटम बन जाएंगे। हम्म। उससे सब आइटम आप जो बनाना चाहें उससे बन जाएगी ऑल इन वन। तो उसका भी हाथ खुला रहेगा शुरू हाँ, पहले दिन से? हाँ, ये भी जो जो माल मांगेगा हाँ पार्टी उसको हम दे सकेंगे। हाँ। और उसका खर्च भी कम आता है। उसके अलावा हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब हमारी बढ़िया। डीसेल के साथ एक्सपीरियंस ठीक रहा? कहाँ पे कमी लगी? मतलब मशीन आपको पसंद आई, हमें समझ आ गया। उसके अलावा हमारी सर्विस के अंदर या फिर हमारी टीम के अंदर कुछ फीडबैक आप देना चाहोगे, या कैसा एक्सपीरियंस है वो बताओ थोड़ा सा। नहीं, बढ़िया सर, सर्विस तो बढ़िया मिल रही है। जब हमें कभी दिक्कत आई फ़ोन करते हैं कंपनी को, हाँ। तो वहाँ से इंजीनियर द्वारा हमें अच्छी सलाह दी जाती है कि ऐसे यहाँ से वीडियो कॉलिंग पे सही हो जाती है। और कभी और दिक्कत हुई तो डीलर भी हमारे पास में है जगह में, तो जो हमारे डीलर कॉन्टेक्ट उनसे हम भी बात कर लेते हैं। वाराणसी वाले? हाँ, वाराणसी से है। प्रदीप उनका वर्मा नाम भी जी। प्रदीप जी है? प्रदीप जी वर्मा जी, हमारा नाम भी प्रदीप है, हाँ, उनका नाम उनका नाम भी प्रदीप जी है। दोनों सेम नाम है हाँ सर। हाँ डीलर जो है। हाँ। तो सर्विस ओवरऑल ठीक रही? सर्विस सही मिलती है सर। आफ्टर सेल्स भी आपके हिसाब से ठीक रहा? मतलब थोड़ा अगर नया कोई काम शुरू करता है उसको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा। मेहनत करनी हाँ, कहाँ माल सर जाकर बाजारों में देखना पड़ेगा कहाँ भैया माल हमें देना है, कैसे बिक पाएगा। जैसे हमारा काम आगे चल रहा था तो हम बेच लिए थोड़ा, लेकिन उन्हें मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आखिरी सवाल, कोई हमारा वीडियो देख रहा है अगर, कहीं ना कहीं 25 से 35 साल के बीच का कोई आदमी है जो अपनी नौकरी छोड़ के काम शुरू करने वाला है, या फिर वो पढ़ाई से बाहर निकला है काम शुरू करने वाला है, तो क्या एक ऐसी एडवाइस है जो आप देना चाहोगे ऐसे इंसान को जो नया काम शुरू करेगा दोने पत्तल का? तो आप क्या बोलना चाहोगे कि भाई ये काम कर लियो तो सफल हो जाएगा, ये मत करियो तो तू बेकार हो जाएगा? ऐसा क्या लेसन है उसके लिए? देखो, अच्छी मशीन तो हम दे देंगे, वो तो हमारा काम है, पर सामने वाले इंसान को ऐसा क्या करे कि वो सक्सेसफुल ज़्यादा चांसेस हो कि हो पाए? ऐसी क्या बात है आप जो बताना चाहोगे इंसान को? सर वो काम करे डिस्पोजल आइटम। ये भी देखिए इस समय हर समय डिस्पोजल आइटम का है डेली। हर दुकान खोमचे शादी ब्याह पार्टी हर समय मांग रहती है इसमें। माना थोड़ा सा लगन आइटम है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको। और क्या है, नहीं रहता है तो दुकान रेडी खोमचे सारे दुकानें हैं, वहाँ पर जाकर हम सेल कर सकते हैं। उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा स्कोप इसका है, बढ़ते जा रहा है इसका स्टोर आइटम का, अब है भविष्य में भी इसका। तो फोकस सेल पर होना चाहिए? मतलब हाँ, सेलिंग पर। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी कोई टिप जो आप देना चाहोगे कि इस तरीके से माल ज़्यादा अच्छे से बिका? कोई खास पैकिंग करी हो या कोई स्टिकर लगाया हो, ऐसा कुछ काम से फ़ायदा होता है? या फिर होता है सर ब्रांडिंग, अगर आप बढ़िया चीज़ बना रहे हैं तो उसको ब्रांडिंग कर दीजिए अपना। ब्रांडिंग करके वो अपना माल अपने नाम से सेल करिए, तो वो भी है अच्छा माल बिकेगा। ब्रांडिंग करके अपने नाम से क्वालिटी बनाइए, क्वालिटी बना के अपने ब्रांडिंग करके बेचिए और बढ़िया बिकेगा। बहुत है हल्के फुल्के भी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए अपना माल ब्रांडिंग करके बेचेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि हमें तो बहुत प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। मतलब किसी भी बिजनेस को ना कस्टमर ही सिग्नल देता है और कस्टमर से ही आदमी सीखता है। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो 1 घंटा मेरे लिए इतना स्पेशल होता है कि उस 1 घंटे में मेरे को साफ दिखता है शीशे की तरह कि कंपनी इस टाइम मेरी क्या सर्व कर पा रही है और आगे इंसान को क्या चाहिए। तो मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको भी मिला होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये काम शुरू करना है तो अभी के अभी हमें कॉल करिए, और हमारे पास पूरी टीम है आपको हेल्प करेंगी काम आगे बढ़ाने के लिए। और उम्मीद है कि 1 साल बाद आप भी यहाँ पे बैठे होंगे मेरे साथ और आपसे पूछेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ओके प्रदीप जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।